नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस अक्टूबर का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और उसके 2 महीने के बाद दोस्तों हम लोग नए साल में एंट्री करेंगे। तो बहुत लोग ऐसे काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि नए साल में मार्केट में जो भी डिस्टर्बेंस एक साल से दिखाई पड़ी है वो ना रहे और मार्केट फिर से अपना लाइफ टाइम हाई हिट कर दें। तो जगह शेयर बाजार में अगर आप लॉन्ग टर्म टिके रहेंगे आपको बहुत ही पैसे बनेंगे। बट ये शॉर्ट टर्म गैस हमेशा मार्केट में जो वोलेटाइल मूवमेंट है, न्यूज़ है, उसका इम्पैक्ट आपको आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बहुत ही पुरानी और बहुत ही उम्दा कहावत है स्टॉक मार्केट में, ओनली टफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। और उसके बाद जो रेस्ट होते हैं और मार्केट से कैसे टाटा बाय बाय कर देंगे। पिछले कुछ समय से कैसे मार्केट में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो चुका है। बट मेरा ऐसा मानना है, अगर दोस्तों ये सब खराब टाइम में अगर आप स्टॉक मार्केट से निकलने की कोशिश करेंगे, अपना जो पैशन है उसको अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो लॉन्ग टर्म में कैसे आपके पैसे नहीं बनेंगे। बिकॉज आप मार्केट में बहुत जल्दी क्विक एग्जिट भी कर लेंगे। और रही बात गैस मार्केट की, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में ये बहुत रिवॉर्डिंग होता है। उनसे पूछिए जो मार्केट में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। इसी बीच में गैस आने वाले वीक में बहुत बड़ा इवेंट साइकिल होने वाला है, जहाँ पे फेडरल रिजर्व फाइनली रेट हाई को लेकर हॉकिश स्टैंस रख सकता है। और उसको लेकर अभी के टाइम बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, लेकिन इससे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। इसके पीछे का जो कारण है मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। कैसे अचानक से एमपीसी की मीट का जो आउटकम है वो भी हमें 3 नवंबर के दिन देखने को मिलेगा। तो फटाफट गैस क्या न्यूज़ है उसको मैं बहुत ही अनबायस्ड और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, इकोनॉमी कहाँ पे जा रहा है। और इकोनॉमी कैसे अगर जहाँ पे जाता है मार्केट कैसे ठीक उसको कैच करता है। इकोनॉमी नहीं सही चलेगी तो मार्केट कैसे नीचे भागेगा, और इकोनॉमी सही चलेगी तो मार्केट में कैसे एक तेज़ रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ठीक इकोनॉमी के उल्टा शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करता है। कल दोस्तों आपने देखा कि डो जोन्स में अच्छी खासी क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ी और बहुत ही कम दिनों में गैस डो 28,000 से फिर से 32,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कल के दिन की बात की जाए, यूएस गैस जो जीडीपी है उनकी रिपोर्ट हमें दिखाई पड़ी थी, जहाँ पे गैस मार्केट को अनुमान था इस क्वार्टर में 2.3% के आसपास उछाल हो सकता है। और गैस सरप्राइजिंगली ये 2.6% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गैस इसमें तो कोई शक नहीं है कि मार्केट में अभी के टाइम जो बिजनेस है उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ पे हो जाती है, लोग सिर्फ इससे भ्रमित हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलो भाई इकोनॉमी तो ठीक चल रही है, जीडीपी के आंकड़े बहुत ही मजबूत आ रहे हैं, तो आने वाले कल में जो एग्रेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि अगर कोई इंसान काफ़ी मजबूत है तो ऑफकोर्स गैस वो कोई भी वैक्सीन को झेल लेगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट को झेल लेगा। लेकिन कोई इंसान अगर वीक है तो ऑफकोर्स वो कोई भी ट्रीटमेंट को झेल नहीं पाएगा, बिकॉज उसका बॉडी उसको ले ही नहीं पाएगा। तो ये गैस इंडिकेशन है कि आने वाले कल में अगर इकोनॉमी और भी मजबूत होती है, उम्मीद से अच्छे परफॉर्म करती है, तो फिर दोस्तों आने वाले कल में अपना जो हॉकी स्टैंस है उसको काफ़ी कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे जो पोल है उनकी रिपोर्ट अभी के टाइम देखने को मिल चुकी है। गैस न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी है, वर्ल्ड मार्केट बढ़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया ही बढ़ना चाहिए, मैं तो गैस कामना करता हूँ कि पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी बढ़े। बिकॉज पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी बढ़ेगा तो इंडिया गैस उस रफ्तार में सबसे अव्वल नंबर पे आएगा। तो इसी बीच में गैस फाइनली अगर आप देखें तो जो फेडरलिज्म का जो हॉकी स्टैंड से आने वाले दिनों में गैस कंटिन्यू हो सकता है। बिकॉज जो इकोनॉमिस्ट पोल है दोस्तों आज हमें वो देखने को मिल चुके हैं, जहाँ पे गैस 2023 मार्च तक फेड गैस 5% के आसपास जो रेट हाइक है ये कर सकता है, जो अपने आप में गैस एक ग्लोबल जो रिसेशन है उसका इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर आप देखें फेडरल रिजर्व के जो ऑफिशियल जो होते हैं गैस, जो पहले से ही प्रीव्यू देते हैं कि इस क्वार्टर में ऑनगोइंग कंडीशन में जो रेट हाइक है वो होगा या फिर नहीं होकर होता भी है तो कमेंट्री क्या हॉकिश रहेगी या फिर डॉविश रहेगी। बीच में गैस मैंने एक न्यूज़ भी साझा किया था, जहाँ मार्केट के पंडित लोग का अनुमान था कि इसके बाद का जो रेट हाइक होने वाला है कब होने वाला है, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। उसके बाद जो रेट हाइक है उसको लेके थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकता है। बट उसको मार्च तक ये स्लो डाउन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है एज पर द मार्केट सेंटिमेंट और बड़े बड़े जो गैस इकोनॉमिस्ट पोल होते हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मार्च 2023 तक ये आंकड़े गैस जो अभी के टाइम 3.5-4% के आसपास है ये बढ़कर 5% के आसपास हो सकते हैं। और गैस ये अपने आप में ही पूरे वर्ल्ड में एक थोड़ा सा मंदी का संकेत जरूर है। लोगों को दोस्तों समझ में नहीं आता कि पूरा जो कार्यक्रम है काम कैसे करते हैं। हम ध्यान रखिए दोस्तों 2020 में क्या हुआ था, कोरोना पैंडेमिक आ गया था तो रेट बहुत ही स्लो हो गए थे, बहुत ही कम हो गए थे। जहाँ पे गैस रेट कम इसलिए हुए थे बिकॉज मार्केट में गैस डिमांड बूस्ट हो पाए। और उसके बाद क्या हुआ, ये गैस रेट कम होते ही चले गए। और जिसके बाद दोस्तों को पता है कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को हरा के जो बाइडेन गद्दी पे आए। और उसके बाद गैस यूएस इन्फ्लेशन ने 40 ईयर्स पीक पे पहुंच गई। और रही बात गैस यूके की, तो हालत बद से बदतर होते हुए देखने को मिली। तो इन सब चीज़ों का काउंटर करने के लिए, सीपीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, हमारे दैनिक जीवन में गैस जो प्राइस हाइक हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो मार्केट में इनफ लिक्विडिटी छोड़ी गई थी उसको हमें अभी के टाइम स्नैच होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहाँ पे गैस अगर आप देखें तो फेडरल की जो ओपन मार्केट कमेटी है उनके अकॉर्डिंग दोस्तों
275 बेसिस पॉइंट के बावजूद भी रेट अपना जो एग्रेशन है उसको आने वाले दिनों में कंटिन्यू कर सकता है। ये इवेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 14 साल के बाद दोस्तों फेडरल रिजर्व ने इतना बड़ा स्टैंड लिया 2008 में, क्या जब महामंदी आई थी। आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि स्टॉक मार्केट खत्म हो गया, नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट खत्म नहीं हुआ। वहाँ से गैस 10 साल के लिए एक मेगा बुल रन रैली शुरू हुई और उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स ने गैस 100 गुना पैसे बनाए, 50 गुना पैसे बनाए, 20 गुना, 30 गुना, तो गैस नॉर्मल सी बात है। तो ये गैस 40 ईयर्स का जो हाई इन्फ्लेशन है ये अभी के टाइम बहुत ही टफ चैलेंजिंग मोमेंट है और इसे गैस इकोनॉमी हो या फिर देश हो, ये निकल तो ज़रूर जाएगा, लेकिन यस इसका भुगतान दोस्तों हमें ज़रूर करना पड़ेगा। बिकॉज शॉर्ट टर्म में कैसे अगर इनफ लिक्विडिटी मार्केट से निकलती है, ये गैस किसके प्रॉब्लमेटिक होगी? जो बहुत ही हाई डेट वाली कंपनी है, जिनके बैलेंस शीट में डेट भरपूर है, बोरिंग्स भरपूर है, कैश रिजर्व है ही नहीं, और वो पूंजी उठा के ही मार्केट में काम करते हैं, लेकिन गैस जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है वो आने वाले कल में गैस इस टफ इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके प्राइस में डिक्लाइन नहीं होगी, शेयर नहीं गिरेगा, शेयर गिरेगा तो ज़रूर, लेकिन गैस जब बाउंस बैक करेगा वर्ल्ड मार्केट के बाद, जब रिकवरी होगी तो उन समय गैस बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस हो सकती है। अगर आप देखें तो 1 नवंबर और 2 नवंबर को गैस जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है उसकी जस्ट नेक्स्ट डे अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस गवर्नमेंट इधर पे एक डिसीजन ले सकती है और इधर पे गैस एक एजेंडा है इन्फ्लेशन को लेके। बिकॉज अभी भी अब देखें भारतीय इन्फ्लेशन गैस बहुत ही हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। यस वर्ल्ड मार्केट से कम तो है, लेकिन ऐसा नहीं गैस कि इंडिया पूरा रिसेशन फ्री हो चुका है। यस इंडिया गैस रिसेशन में नहीं आएगा, लेकिन गैस अगर कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर प्राइस हाइक रेट हाइक होने के बावजूद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है तो ऑफकोर्स गैस इसमें आरबीआई को इंटरवेन करना पड़ेगा और उसके साथ साथ गैस जो कड़े मेजर्स है वो भी उठाने पड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइफ एक बहुत ही लंबा रेस होता है और गैस अगर आप सोचते हैं कि छोटा पैसा लगा के और बहुत बड़ा पैसा मैं बना लूँ बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बिकॉज मार्केट में गैस मैं देखता हूँ मानसिकता क्या होती है कि मुझे छोटा पैसा लगाना है बहुत पैसा बना लेना है, ऐसा गैस कभी होता नहीं है। और आप मार्केट में देखें कि बिटकॉइन में गैस कितने लोग कंगाल हो चुके हैं। बहुत लोगों को गैस झांसा मिला कि छोटा पैसा लगाओ और बहुत पैसे बन जाएंगे। बहुत लोगों ने गैस लाइफ टाइम की जो पूंजी है उसको लगा दी। बट ये अगर आप बिजनेस में निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो उसकी बात अलग होती है। बीच बीच में गैस मार्केट आपको शॉक देगा, झटका देगा। 2008 में गैस मार्केट आधा हो गया था, वहाँ पे गैस मार्केट आधा होने के बावजूद भी अगर आप देखें 10 साल का जो मैसिव बुल रन है वो हमें दिखाई पड़ा। तो ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम जो डो की हालत है ये बहुत ही हालत ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। यूएस जीडीपी गैस बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, हमारे जीडीपी में गैस इसका इम्पैक्ट पड़ा है। बट यस हमारा जीडीपी गैस इसको आराम शॉक झेल लेगा, लेकिन यस इसके पहले भी गैस बड़े बड़े मंदी हमें दिखाई पड़े थे और उसके बाद मार्केट लॉन्ग टर्म में काफ़ी रिवॉर्डिंग होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल 1.5 साल पैसे नहीं बनते हैं, लोग भाग जाते हैं ये बोल के कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक सट्टाबाजी है और लोग पैसा नहीं कमा सकते। बट गैस जो बड़े निवेशक हैं जिन्होंने 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल होल्ड किया, आप उनकी कमेंट्री सुनिए और वहाँ पे गैस ऑप्टिमिस्टिक रहना सीखिए। यस न्यूज़ तो काफ़ी गैस नेगेटिव है और ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी, बिकॉज पोर्टफोलियो ब्लीड करेगा तो हमारे पोर्टफोलियो के संग दोस्तों हमारा मूड मिजाज भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। गैस यही सिचुएशन थी 2020 की कोरोना पैंडेमिक की। मुझे याद है गैस निफ्टी में 2 दिन लोअर सर्किट लगा था और मुझे याद है गैस कि बजाज फिनसर्व में एक दिन में 25% की फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। 10 का स्टॉक दोस्तों 4K हो चुका था और 4K से गैस वो स्टॉक भाग के 19-20 के आसपास भी गया था। तो जब गैस मार्केट में कोरोना पैंडेमिक से हमने फतेह पाई, वैक्सीन गैस हमने डेवलप किया, लाइफ फिर से नॉर्मल आ चुका है। रही बात दोस्तों हम लोग फैमिली के संग बहुत दिनों के बाद प्रॉपर दिवाली मनाई। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं कि न्यूज़ से आपको एकदम उल्टा काम करना है। यस न्यूज़ आएगी तो मार्केट में गिरावट होगी, बट गैस फंड को सही टाइम पे सही लेवल पे डिप्लॉय करें। शॉर्ट टर्म में गैस अगर आप लाल में निवेश नहीं करेंगे रेड में तो लॉन्ग टर्म में गैस आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बहुत लोगों ने गैस ऑप्टिमिस्टिक होके, ऐसा नहीं कि ऑप्टिमिस्टिक होना और एक ब्लाइंड बाई करना टॉप पे ये गलत चीज़ होती है। और मैं गैस हमेशा आपको SIP की रणनीति बताता हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। मार्केट 17,700-800 के आसपास जा चुका है, बट पोर्टफोलियो में लास्ट 2 वीक से उछाल नहीं है। बिकॉज निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो उछाल नहीं है जो पहले हमें जून के बाद दिखाई पड़ी थी। तो ऑफकोर्स गैस जून में भी यही हुआ था, जहाँ पोर्टफोलियो तो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा था और मार्केट गिर कम रहा था और पोर्टफोलियो ज़्यादा गिर रहा था। बट उसके बाद जब रिवर्सल हुआ तो पोर्टफोलियो ने गैस पूरा 1-1.5 महीना मार्केट को आउट परफॉर्म किया। एक साइकिल होता है और 12 महीना में गैस 12 महीना आपके फेवर में नहीं भी हुए, एक आध महीना गैस आपके फेवर में हुए तो पूरे लॉस रिकवर होते हैं। और लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप इसमें होल्ड करते हैं, करेज करते हैं, बड़े बड़े डिप का गैस फ़ायदा अगर उठाते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ऑफकोर्स 2023 का इस अपने आप ही मार्च तक काफ़ी शॉकिंग हो सकता है, बिकॉज 5% के आसपास कैसे अगर फेडरल रिजर्व रेट हाइक करेगा आप समझ सकते हैं कि पूरा डिमांड तोड़ने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन गैस लॉन्ग टर्म में अगर आप इस शॉक को झेल लिए, इस ख़राब टाइम को झेल लिए, इस पेन और इस पैनिक को झेल लिए, तो लॉन्ग टर्म में गैस 100% आपके पैसे बनेंगे। बट वो गैस पेन कब तक होगा ये किसी को पता नहीं, बिकॉज मार्केट में गैस ये सेंटीमेंट होता है कि खराब न्यूज़ से पहले मार्केट बॉटम आउट करता है। बट येस फेडरल रिजर्व का जो कमेंट्री है ये काफ़ी चेंज हो रहा है।
है 22 सितंबर को गैस अचानक से जेरोम पावेल ने अपने स्टैंस को चेंज किया। बीच में गैस जैक्सन होल की जो न्यूज़ थी, आपको मैंने बताया कि जहाँ पे गैस फेडरल रिजर्व ने डोबिस कमेंट्री के साथ शुरुआत तो करी थी, बट उसके बाद गैस अचानक से पलटी मार लिया। तो ये गैस हमारे फेवर में नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनी का कल फेसबुक का शेयर 22% गिरा था। तो आप समझ सकते हैं कि जब बड़ी से बड़ी कंपनी में इतना पैनिक सेलिंग हो रहा है, नेस्डैक की हालत ख़राब है, तो अगर आप इस कंडीशन में उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो भागेगा, ऑल टाइम हाई क्यों नहीं जा रहा है, आप गलत जगह पे हैं। मार्केट में गैस कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध साल पैसे नहीं बनते और फिर से अच्छे पैसे बनते हैं। 2017-18 की बात की जाए, मुझे याद है गैस 17-18 में यही कंडीशन थी। मार्केट तो ठीक ठाक था, साइडवेज था, बट पोर्टफोलियो में उछाल नहीं थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो गैस रैली ही नहीं थी। बहुत लोगों ने गैस बाय बाय कर लिया और 2022 में गैस वो सब स्टॉक 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स हो गए। तो ऑफकोर्स आप होल्ड करें अच्छी कंपनी में जिनके बैलेंस शीट में दम है। यहाँ पे गैस सबसे इफेक्टेड कंपनी वही होगी जिनके ऊपर बहुत ही डेट का बर्डन है, और गैस वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए गैस जो रेट हाइक है ये बहुत ही चैलेंजिंग है, और इससे गैस रियल एस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस को बहुत ही झटका लगेगा, और हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में गैस झटका लगेगा। घर कम बिकेंगे तो जो बिल्डिंग मटेरियल से गैस उनको ही प्रॉब्लम होगा। तो पूरे कंडीशन को गैस एनालिसिस करिए और इससे आप पैनिक मत करिए। इसके पहले भी गैस ख़राब टाइम था, बट अगर आप होल्ड करते हैं, एसआईपी करते हैं, अपनी पोजीशन को बस कंटिन्यू करते हैं, तो आने वाले 25 की बात की जाए, 30 की बात की जाए, आपको लगता है कि कंडीशन ऐसे रहेगा। 2008 में गैस जब महामंदी आई थी, लोगों ने गैस होप छोड़ दिया था, बट उसके बाद मार्केट ने अच्छा ही रिवर्सल दिया। यहाँ पे गैस वर्ल्ड इकोनॉमी ही अभी के टाइम कोलैप्स हो रही है, बट मेरा ऐसा मानना है इंडियन इक्विटी मार्केट गैस सबको और परफॉर्म करेगा, बट शर्त ये है कि आप अच्छी क्वालिटी को होल्ड करें। यस, मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, ऐसा नहीं है। निवेश करके अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन सिर्फ उस पर निर्भर कर दें, तब क्या होगा कि निफ्टी तो भागेगा, निफ्टी के 50 स्टॉक तो भागेंगे, लेकिन यस मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी नहीं होने की वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ लार्ज कैप और जो ब्लू चिप कंपनी है उसको अपने पोर्टफोलियो में मस्ट रखिए और उन सब में वेटेज ज़्यादा दीजिए। और जो छोटी कंपनी है, मेडियोकर कंपनी के परफॉर्मेंस ठीक हो रहे हैं, उस पर धीरे धीरे एलोकेशन बढ़ाइए। जल्दीबाजी किस बात की है, तो ये छोटी सी अपडेट थी कि नेक्स्ट वीक जो होने वाला है पूरा फुल ऑफ इवेंट होने वाले हैं, और उसके साथ साथ गैस आपको इन सब का पता होने वाला है। और ये एक और न्यूज़ है, 10 तारीख को गैस 10 नवंबर को सीपीआई इन्फ्लेशन का भी आंकड़ा आएगा, कौन से बाजार में, यूएस का, जो अपने आप में गैस काफ़ी डिसाइडिंग हो सकता है। ये सब छोटी सी अपडेट थी, मैंने गैस बहुत ही रैशनल होकर, अनबायस्ड होकर डिस्कस किया, बिकॉज बहुत लोगों ने गैस अभी के टाइम कमेंट किया कि सर पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है, मूड बहुत ही ख़राब है। तो मैंने बता दिया कि ये सब चैलेंजेस हैं, और इसमें गैस अगर आपको लगता है कि आप टफेस्ट नहीं है तो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है, बट अगर आप टफ हैं, स्ट्रॉन्ग विल के हैं और लॉन्ग टर्म में होल्ड करना जानते हैं इन स्पाइट ऑफ पैनिक या फिर ख़राब मोमेंट, तो लॉन्ग टर्म में गैस गुड मोमेंट आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगा। बट वो कब आएगा एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं होता है। बट मैंने गैस जो न्यूज़ थी उसको बताने की बहुत ही अच्छे से कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी पूछना है उसको भी आप डाल सकते हैं। आई मस्ट वेलकम। अगर वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।